आगे बढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी पर आएंगे और शिवराज सिंह चौहान की बात करेंगे। भावी मुख्यमंत्री हमारे बनने वाले या फिर जनता ने जिन्हें चुना है, 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और लड़कियों के प्यारे मामा के बारे में बात करेंगे कि शिवराज जी को चुनाव की बागडोर इस बार क्यों नहीं दी गई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुनाव की बागडोर इस बार अपने हाथ में क्यों रखी है। सीधा सवाल मेरा हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी से। देखिए, बागडोर हमेशा संगठन के हाथों में होते हैं जी। हर बार ये देखा गया है कि शिवराज को सामने रख के चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार मोदी को सामने रखा गया है और अमित शाह ने अपने हाथ में बागडोर को संभाला है। जेपी नड्डा भी इसमें कम मतलब नहीं है। ये लग रहा था कि जो शिवराज है ये 18 साल से मुख्यमंत्री है, इनके विरोध में बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि कोई लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए हो, इसी कारण से इनके विरोध में बहुत सारे लोग थे, जिसके चलते बड़े जो नेता है उन्होंने ये सोचा कि एक मैसेज तो ये दो कि साथ साथ लोकसभा के मेंबर जो है उनको मैदान में उतार दिया जाए। इससे ये संदेश जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री शिवराज नहीं होंगे। जो कि शिवराज के खिलाफ जो लोग हैं, शिवराज के से नाराज जो लोग हैं, ये लोग थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाए कि यार देखो बीजेपी को ले आओ, इस बार शिवराज तो बनने वाले नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कद्दावर नेता जो है वो मैदान में है। दूसरी बात यह है कि इस बार लग रहा है, जैसे आपने कर्नाटक का मैं बार बार उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कर्नाटक में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या अमित शाह ये मैदान में नहीं थे वहां, कि ये इनके हाथों में बागडोर नहीं था, क्योंकि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास इनपुट तो होते ही है कि आप कर्नाटक में जीतने वाले हो कि हारने वाले हो, स्थिति खराब है कि स्थिति अच्छी है। तो वहां से सतत जो है ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी वहां हारने वाले हैं, इसीलिए जो है स्थानीय नेतृत्व को आगे रखा और चुनाव लड़े। स्थानीय नेतृत्व जो है वहां पर हार गए, उनके माथे जो है पूरी तरह से मटका फूट गया। और इस बार मध्य प्रदेश में जो है बार बार जो मैं बोल रहा हूं, यहाँ स्थिति भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रांग है, कांग्रेस से मजबूत है, इसीलिए जो है ये देखा कि यहाँ अपने हाथों में बागडोर लेके ये हो सकता है कि यहाँ विजय हासिल किया जाए। और यदि उनको इनपुट होता है कि यहाँ हम हार रहे तो वो अपने हाथों में बागडोर नहीं लेते, क्योंकि उनको जैसे अमित शाह को चाणक्य का संज्ञा दिया गया है, चाणक्य के रूप में उनको प्रचार किया गया है। ऐसी स्थिति में चाणक्य खुद भी अपने माथे में ये मटका नहीं फोड़ने के लिए तैयार होंगे कि यार देखो हार का ठिकरा जो है इनके ऊपर फूट गया है। तो मेरा ये कहना है कि यही कारण होगा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहाँ पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं और हर रोज यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आ रहे हैं और पूरी तरह से जिताने में लगे हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं आपसे, जैसे कि आपने कहा कि सीएम फेस भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषित नहीं कहा जा रहा है कि 7 चेहरे हैं सीएम के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह भी नहीं नकारा है अभी तक कि सीएम के फेस शिवराज सिंह चौहान। हालांकि कांग्रेस लगातार इस पर बयानबाजी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है। तो क्या ये भी सोची समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल, देखिए ये बहुत आपने सबसे अच्छा क्वेश्चन किया, आपने बड़ा क्वेश्चन है ये कि सीएम का चेहरा कौन, सब कौन क्या मान रहे हैं नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीएम का चेहरा आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी या अमित शाह भी नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंकड़ों पे छुपा हुआ है चेहरा। यदि मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी 110 पे सिमट जाती है तो ये कहा जाएगा भैया वो जो 6 विधायक है वो किसके पास है, जो 6 विधायक ला सकता है। अब मान के चलिए अगर मेरे पास हो वो 6 विधायक जिससे सरकार बन सकती है तो वो मैं भी बन सकता हूँ मुख्यमंत्री। यदि 120 का आंकड़ा पार कर देते हैं, पार करने के बाद फिर मुख्यमंत्री का चेहरा नेतृत्व तय करेगा कि कौन चेहरा होगा। यदि 115 या 16 पे अटक जाते हैं तो हो सकता है कि शिवराज सिंह को पुनः मुख्यमंत्री बनाना पड़े, क्योंकि लगता है कि लोकसभा तक इन्हीं को रखा जाए। और यदि 130-35 सीटों पर ये आंकड़ा पहुंच जाता है तो आप समझिएगा कि जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जितने बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक भी नहीं बनने वाले हैं। 135 पे यदि यह आंकड़ा पहुंचता है, जिसकी संभावना है, तो देखिएगा आप शायद इसमें से कोई नेता मुख्यमंत्री ना बने, ये इनको फिर से लोकसभा में उतारे जाएंगे, क्योंकि माना जाएगा बहुत पावरफुल है, लोकसभा भी जीत सकते हैं। बिल्कुल जी। जैसे कि आपने कहा
तो आंकड़ों पर निर्भर है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि कदावर नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि आलू से हम सोना बनाएंगे, उसी तरह कांग्रेस पार्टी के सभी नेता ये बोल रहे हैं कि ये लड़ाई तो मतलब चुनावी लड़ाई तो जनता और बीजेपी के बीच है। अब यहाँ पर कांग्रेस कहाँ गई? देखिए, ये सवाल मेरे ख्याल से पहले हो चुका है और मैं बता चुका हूँ। फिर भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये आलू से सोना बनाने की जो बात थी वो तो एडिटिंग थी, एडिट किया हुआ वीडियो था। क्योंकि मैं यदि कहता हूँ कि आज यदि ऐसा होता है तो ऐसा है, तो अगला लाइन के पिछले लाइन से जब जोड़ोगे तो उसका मीनिंग कुछ और होता है और उस शब्द को दिखाओगे तो उसका मीनिंग कुछ और होता है। आपने जैसे बहुत बड़ा शब्द, जैसे आपने धर्मिष्ठा जी ने वो राहुल गांधी का एक वो चलाया इसमें अमूल दूध वाला, तो उसके मीनिंग ही बदल जाता है। तो आलू से सोना वाले जो बात है वो तो दोनों वही दोनों जुमला है, जो वो 15 लाख रुपए वाली बात हो या ये आलू से सोना वाली बात हो। जहां तक आपने वो प्रश्न पूछा, फिर भी मैं उसका जवाब में दे देता हूं कि जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यह लड़ाई है, अगर हर जगह पर आप बोलोगे कि जनता और भाजपा के बीच में लड़ाई है, तो निश्चित रूप से जनता जो है उंगली उठाएगी कांग्रेस के ऊपर कि आप कहाँ हो। तो ये जरूर है कि हर मंच से बोलने की जरूरत नहीं। अगर जनता और भारतीय जनता पार्टी के और जनता के बीच में लड़ाई है तो निश्चित रूप से आपको वहां पे थोड़ा बहुत जाके प्रेजेंट तो दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ प्रेजेंट हो, आप उपस्थित हो यहाँ, तो जाके जनता आपको समेटेगी, जनता आपको सम्मान देगी, तब जाके आपको वहां पर बिठा भी सकती है। कांग्रेस ये प्रचारित करना चाह रही, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे श्रीवास्तव जी की जनता और बीजेपी की लड़ाई है, कांग्रेस को तो है ही नहीं मैदान में, आप भले ही किसी तीसरी पार्टी को चुन लो। देखिए, पूरे देश की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश में एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस तो मैदान में है। देखिए, 2-3 चीजें हैं कि कांग्रेस को जिसको आप नकार नहीं सकते, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के यहाँ कोई तीसरी पार्टी 5 से अधिक सीटें ले जाए, ऐसी संभावना नहीं है और शुरू से ही नहीं रही। बाई चांस कभी 1-2 सीट जो है ज्यादा पास क्रॉस किया है, लेकिन अगले चुनाव में जो है वो धराशायी हो गए। यहाँ कांग्रेस को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है, लेकिन पिछली बार जो वेव था, जो ऊर्जा कांग्रेस के प्रति जनता के बीच में दिखाई दे रही थी, वो ऊर्जा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आपने 2-4 हमने गिनाए हैं। इसके पीछे ये भी कारण है कि महिला सम्मान के लिए जो 5 हमने जो एक नारा दिया था, आपको याद होगा, ये कि मेघा परमार एवरेस्ट से सीधे जमीन पर, मतलब वो लाडली बहना के जो है विराट एम्बेसडर थी, वो एवरेस्ट फतेह कर चुकी थी वो, और वो कांग्रेस में गई, कांग्रेस ने धोखा दिया, सीधे जमीन पर आ गई। रोशनी यादव, उसके जो राजनीति की रोशनी है वो कांग्रेस ने छीन ली है। भाई वो राम नरेश यादव की बेटी थी, बहू थी, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जो है कांग्रेस ज्वाइन की और सीधे आपने जो है 500 गाड़ियां लेके जो है वहां से चली। वो इतने कार्यकर्ताओं के साथ में वो मैदान में उतरी और आपके कार्यालय आके वो कांग्रेस के सदस्यता ली उसने, उसको टिकट नहीं दिया आपने। मतलब उसके जो राजनीति के जो रोशनी की किरण केवल मतलब दिखाई दे रही थी, वही आपने बुझा दिया उसको। उसके बाद तीसरा है आपका निशा भांगरे। निशा भांगरे ने नौकरी छोड़ दी। उनका कहना पड़ रहा था कि मैं जनसेवा करना चाहती हूँ, और जनसेवा के रूप में वो एसडीएम के रूप में पहले से ही वो थी, जनसेवक के रूप में वो थी, लेकिन एसडीएम के जैसे पद जो है छोड़ के वो जब यहाँ राजनीति में आ गई, लेकिन वो खूब कोशिश करने के बाद भी कांग्रेस ने जब उनको टिकट नहीं दी तो निशा की नशा भी उतार गए। इसीलिए जो है ये कहा गया कि वो निशा जो है उनको जो कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका ये कहना पड़ा कि निशा को यदि शिवराज सिंह चौहान के सामने उतारा जाता तो निश्चित रूप से वहां का माहौल बनता। शिवराज हारते नहीं है, लेकिन माहौल बना जाता। अब कहां से मस्ताल को ढूंढ के लाए, वो कहां का मस्तान है कि मस्ताल है यही मालूम नहीं है। आप प्रचार कर रहे हो, वही बात कि गधा वाली बात, आप हनुमान भक्त के रूप में प्रचारित करना चाह रहे हो। आप उनको हनुमान का रोल किया, इसीलिए आपने शिवराज के सामने उतार दिया आपने, और ये समझाने की कोशिश किया मैं एक हनुमान भक्त हूँ और मैंने एक हनुमान को उतार दिया, कि ये हजम करने वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी
जो आगे बढ़ रही है उसके पीछे कांग्रेस के ब्लंडर है। देखिए, इसके अलावा कहाँ क्या काम किया आपने? लाडली बहना रोकने के लिए, योजना को रोकने के लिए आपने एक चिट्ठी लिख दी निर्वाचन आयोग को, ये लाडली बहना योजना को रोका जाए। गोविंद सिंह ने पत्र लिखा, गोविंद सिंह जी ने पत्र लिख दिया। इसके अलावा जो है आपने जब कन्या पूजन, क्या होता है कि हिंदू परंपराओं में कन्या पूजन का बहुत ही एक महत्व है। उस महत्व को जो है एक व्यक्ति जानता है और हर घर में, मुझे नहीं लगता है कि किसी घर में कन्या पूजन नहीं होती होगी। और उसके ऊपर भी उंगली उठा के आपने क्या दिखाने की कोशिश की कि ये सब चीजें ढोंग है। यही कारण है कि जो लाडली बहना योजना शिवराज का है उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि भाई आप इतने सारे जो है बहनों के साथ में आपने जो कांड किया, अच्छा नहीं किया, उसके कारण से जो है हमें भरोसा नहीं है। क्योंकि पिछले 1.5 साल के जो सरकार आपके थे उस सरकार में भी आपने लाडली बहना योजना को बंद किया था। तो कुल मिला के कटघरे में कांग्रेस तो है।